सबसे पहले तुम लोग ये देखो कि आज का प्रॉफिट कितना हुआ है। आज का प्रॉफिट है 760 एक लॉट में। जो भी यहाँ पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो एक लॉट में है, तो आज का यहाँ पे ऑलमोस्ट देखे तो प्रॉफिट 760 है। और इसमें लगभग मैंने 50 पॉइंट से ऊपर कैप्चर किया है। ऑर्डर बुक में अगर जाके देखें तो यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया है वो ट्रेड है 9:35 में 50,900 के कॉल में। और 4 मिनट में लगभग, मतलब यहाँ पे मैं एग्जिट कर गया लगभग ऑलमोस्ट 5 मिनट में। यहाँ पे देखे तो एक कैंडल में ही मैंने एग्जिट कर दिया। और इस एग्जिट करने का बहुत मेरे पास तीन तीन रीजन था। इसके इसी की वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड को अपने एग्जिट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि मैंने ट्रेड कहाँ लिया है। 9:35 में मुझे क्या दिखा। तो मैं सीधा चलता हूँ चार्ट के ऊपर, और आज हम लोग यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी आज फिर से कोई साइड ज्यादा मोमेंटम किया नहीं है, बस साइडवेज एक तरीके से ही मानेंगे, जो कि ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। ये ऑप्शन बायर के लिए चार्ट है नहीं। हाँ, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, लेकिन यहाँ पे ये चार्ट है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे नहीं, अगर यहाँ पे मैं ट्रेड करता और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता, तो फिर तब मैं पूरा दिन यहाँ पे फिर से आज बैठा हुआ रहता, या फिर हो सकता है कोई रॉन्ग ट्रेड लेता, तो फिर उसमें भी लॉस होता। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर गलत ट्रेड लेंगे तो लॉस तो होगा ही। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 9:35 में मुझे क्या दिखा। ये है 9:35 वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल, जो यहाँ पे आज का जो चार्ट है। बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के साथ बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया, और ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। ट्रेड लेने का रीजन क्या था? यहाँ पे गैप अप ओपन होने के साथ बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर देखे तो यहाँ पे दो कैंडल नीचे गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हेवी बुलिशनेस आया बैंक निफ्टी में यहाँ, यानी कि बायर थोड़े से स्ट्रांग है। और ऊपर से देखे तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। नीचे से भी बायर स्ट्रांग थे, इसीलिए कल ट्रेडिंग सेशन का जितना भी डेटा उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ। उसके बाद देखे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे हैवी बुलिशनेस आया। हैवी बुलिशनेस आने के बाद यहाँ पे देखे ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया। फिर से बैंक निफ्टी ने इसको टेस्ट किया, और अगली कैंडल, जो ये जो रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल ने इसके ओपनिंग के ऊपर ही हुआ। इसीलिए मैं यहाँ पे इसको सस्टेन समझता हूँ। और यहाँ पे मैं एक कैंडल ही ढूंढूंगा कि यहाँ पे एक कैंडल ही मुझे मिले सस्टेन के लिए। बाकी मैं कभी कभी दो कैंडल का वेट करता हूँ सस्टेन के लिए। वो मेरे कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से मैं कहीं पे एक कैंडल और कहीं पे दो कैंडल का वेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कैंडल का ही वेट कर रहा था। एक कैंडल का वेट करने के बाद यहाँ पे देखे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो मोमेंटम है, यहाँ पे 50,911 से, मतलब देखे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ये कैंडल है। 100 पॉइंट के कैंडल में मुझे अच्छा खासा 80 पॉइंट का प्रॉफिट, मुझे यहाँ पे 1100-1150 का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिख रहा था। हम लोग यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन के चार्ट पे लेके चलता हूँ। ऑप्शन के चार्ट पे अगर देखें तो ये रहा ऑप्शन का चार्ट, और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और यहाँ पे यहाँ तक का हाई मारा। फिर बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे आने लगा, तो मैं एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने का रीजन क्या था मेरा? यहाँ पे हम लोग फिर से चार्ट के ऊपर आते हैं। चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे तो बैंक निफ्टी सबसे पहले तो नीचे से बहुत एक बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर आ रहा था। आज ऊपर से बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद धीरे धीरे ऊपर गया। यहाँ से अगर देखें तो 500-600 पॉइंट, लगभग 620 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिखाया था। उसके बाद दूसरा रीजन मेरा क्या था? एक तो नीचे से मोमेंटम करते आ रहा था, तो एक मुझे ये था कि हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कहीं भी पॉज करे लगातार, क्योंकि ऊपर जाना, कहीं से भी बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। दूसरा ये था कि यहाँ पे बहुत बार बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा टाइम बिताया था इस लेवल के आसपास, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया तो बैंक निफ्टी में इसके हाई के आसपास तक का मैंने टारगेट रखा था, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपने ट्रेड को यहाँ पे ज़्यादा होल्ड नहीं किया। जो मेरा सेटअप था उसके अकॉर्डिंग मैं गया, और उसके बाद निकल गया। दो चीज़ मैंने बता दिया, एक तो बैंक निफ्टी नीचे से लगातार मोमेंटम करते हुए आ रहा था, 600 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका था। दूसरी बात कि बैंक निफ्टी यहाँ पे बहुत सारा टाइम बिताया था, और यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस भी दिख रहा था, क्योंकि इसके पीछे देखे तो यहाँ पे यही एक हाई है लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन के पहले का। यहाँ पे हाई है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो दूसरा ये था। तो यहाँ पे तीसरा रीजन मेरा ये था, तीसरा रीजन यहाँ पे PSY लेवल था, जो कि एक राउंड नंबर होता है। यहाँ पे एक राउंड नंबर था बैंक निफ्टी का 51,000 का, ठीक है। यहाँ पे एक भी 51,000 का राउंड नंबर भी था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे तीन रीजन मेरा यहाँ पे बन रहा था, इसीलिए मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ट्रेड को एग्जिट तो किया, सही बात है। यहाँ पे उसके बाद भी देखे तो बैंक निफ्टी ने कोई मोमेंटम नहीं किया। मोमेंटम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके बाद देखो तो बैंक निफ्टी जैसे ही इसके आसपास आया, बैंक निफ्टी फिर नीचे गया। फिर नीचे जाने के बाद इतना देर कंसोलिडेट करने के बाद बैंक निफ्टी ने ये इसका हाई
को ब्रेक किया, लेकिन फिर अगली कैंडल ने इसके हाई के नीचे ही आके ट्रेड करने लगा। फिर यहाँ पे एक कैंडल ने ब्रेक किया, फिर अगली कैंडल इसके नीचे आके ट्रेड करने लगा इस हाई के नीचे। फिर यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेक किया, फिर अगली कैंडल ने इसके हाई के नीचे आके ब्रेक करने लगा। तो ऑप्शन में जो ये था, प्रीमियम था, बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन हो रहा था। यहाँ पे 2-3 कैंडल में जितना चढ़ता था, एक कैंडल में ही वापस उतना हो जाता था। तो ये ऑप्शन बायर के लिए है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो ट्रेडिंग था, सेटअप था, वो मैंने बताया कि मैंने लॉजिकल सेटअप के क्यों मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया और एग्ज़िट क्यों किया है, उसका लॉजिकल सेटअप जो भी था, वो मैंने बताया। तो यहाँ पे बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रॉफ़िट लाख 2 लाख आपको जितना लगता है उतना सब 15 क्वांटिटी एक में मिलता है, आपको जितना लगता है आप उतना क्वांटिटी बढ़ा लो, उसी के अनुसार आपको प्रॉफ़िट या लॉस होगा, क्योंकि जो भी प्रॉफ़िट या लॉस होगा आप पॉइंट से ही लोगे। पॉइंट पे मैंने देखे 409 में लिया, 460 में काटा, ऑलमोस्ट देखे तो 50 पॉइंट जो भी 50 पॉइंट मैंने यहाँ पे मान के रखा। यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन पे जाके देखें ना, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसका कितना हाई है 485 इस कैंडल का, यानी 485 तक के आसपास तक यानी गया था, यानी मैंने 25 पॉइंट यहाँ पे छोड़ा। 25 पॉइंट मैंने यहाँ पे छोड़ा अपने ट्रेड में। यहाँ पे 11 साढ़े 1100 का प्रॉफिट देख रहा था, यहाँ पे 25 पॉइंट और करता मैं तो यहाँ पे 300, उसके बाद 3 साढ़े 300 को प्रॉफिट पे जी यहाँ पे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे देखा कि बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो और ये लॉजिकल जगह एग्जिट करने का, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। तो आज की ट्रेड एनालिसिस की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नए दिन एक और नए ट्रेड के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।